नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ फोर्ट विज़िट करने के लिए आया हूं। यहां तक पहुंचने से पहले हमने 2 गेट देखे थे। ये 3rd गेट है, 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है। अंदर जाने से पहले मैं आपको राजेंद्र भाई से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नमस्कार सर। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेंद्र भाई फोर्ट में टूरिस्ट को गाइड करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ का पार्ट। और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग क्यों? अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 ईयर्स इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे थे। ये वॉल है जो कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल कहा जाता है इसे। फर्स्ट जो आती है वो आती है चाइना वॉल, और उसके बाद अब देखते हैं अपन ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है और ग्रेट इंडिया वॉल है। इंडिया की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है इसे, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे 13 माउंटेन्स है। बैक साइड में आप देखेंगे ये माउंटेन्स को कवर करते हुए फोर्ट के बैक साइड पे कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर। सिंस आप तो इधर से ही हो, ये वॉल वैसे पूरा इंटैक्ट है आज की डेट में? आज पूरी की पूरी वॉल आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं है। अच्छा, सोचो कितने साल हो गए ना। ये लगभग जो इस फोर्ट को बनाए हुए हो गए 600 ईयर्स हो चुके हैं इस फोर्ट को, फिर भी आप देखिए कि ये धरोहर आज भी खड़ी है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम जब आ रहे थे ना मॉर्निंग में फोर्ट की ओर, आमतौर पे कोई भी किला दूर से दिखाई देता है क्योंकि हाइट पे है ना, पहाड़ के ऊपर ही हम खड़े हैं। लेकिन इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, हमें समझ नहीं आ रहा था फोर्ट कहाँ पर है। तो हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने हमको ये बात बताई कि ये फोर्ट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि जब तक आप उसके 500 मीटर के अंदर नहीं आ जाते आपको दिखाई नहीं देता फोर्ट कहाँ पर है। ऐसा क्या? यस सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही पूरा किला बनाया गया था और इसमें आप देखेंगे चारों तरफ अरावली माउंटेन्स है। जो आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने इसी पहाड़ी को चुना था कि ये क्या फोर्ट जो है हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, इज नॉट ए प्रॉपर लिविंग फोर्ट। भैरव पोल, पोल का मतलब दरवाजा, पोल का मतलब दरवाजा कहा जाता है। कोंकण टूर करते समय जब वहाँ के हम फोर्ट्स विजिट कर रहे थे तो हमने क्या नोटिस किया था, फोर्ट का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि जैसे आप एंटर करते हो आपको राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, सामने फोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी नोटिस कर रहा हूँ, एंटर किया राइट टर्न लेना पड़ेगा। पूरा आगे चल के डिज़ाइन ऐसा ही है ऑलमोस्ट सर, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन ये देखा जाता था, क्योंकि सारी सेना जब दुश्मन अगर अटैक करते हैं तो एक साथ अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और उनको रास्ता ऐसा मिलता है। इस फोर्ट की डिज़ाइन ही मंडन आर्किटेक्चर ने इस तरीके से की कि आप किसी भी गेट पे खड़े होकर दूसरा गेट आपको नहीं दिखाई देगा। पूरे फोर्ट के अंदर टोटल जो गेट हैं वो 9 गेट्स हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। 2nd नंबर जो आता है वो आता है अपने हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप उससे क्रॉस करके आए। 3rd नंबर जो आता है वो आता है हनुमान पोल, और 4th नंबर आता है वो राम पोल, जो कि अपन नीचे से अपने स्टार्ट किया था। और 5th नंबर आता है ये भैरव पोल। ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने का। जब स्टार्टिंग में जब मंडन जी और महाराणा कुंभा जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी को चूज किया गया था यहाँ पर किला बनाने के लिए, बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी। जैसे जैसे इस किले की दीवारें बना रहे थे दिन में, और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसे 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा उस समय चिंतित हुए कि यहाँ पे ये बार बार दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया, उनसे पता किया गया, तो उनको पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर जो है एक मेढ़ बाबा रहते हैं जिनका नाम था भैरव मुनि। और भैरव मुनि जो थे
वो इन पहाड़ों में रहते थे और तपस्या वगैरह किया करते थे और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते थे। तो महाराणा कुंभा और मंडन जी उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार यहाँ पे क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था कि इस पहाड़ी पर जो है एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने उनसे आग्रह किया कि इसका कोई तो निवारण होगा, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने उस समय बताया था कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाए। जो अपनी इच्छा से बलि दे, कोई फोर्स नहीं कर सके, स्व इच्छा से। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था उस समय। तो अंत में भैरव मुनि जी जिन्होंने सजेशन दिया था वो खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे। उन्हीं के नाम से ये पुल है, यहाँ पे रुके थे और उन्हीं के नाम से ये गेट बनाया गया। और यहाँ से चलने के बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद उनके तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। उनका सर जो गिरा था वो यहाँ पर गिरा था, जिसका एक छोटा सा यहाँ पे सिंबॉलिक टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे उनका सर गिरा था और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उन भैरव मुनि जी की जो बॉडी है वो चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहाँ पे उनकी बॉडी गिरी और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। और जैसा कि मैंने बताया था इस फोर्ट के बारे में आपको कि ये अजय दुर्ग कहा जाता है, तो अजय दुर्ग कहा जाता है। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था अपने 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी, उस समय उनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था बान सोनगरा। बान सोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुलिया गांव है वहां पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था, क्योंकि हल्दी घाटी में उनको काफी सारा लॉस हो चुका था और चुलिया गांव में उनको भामाशाह मिलने वाले थे। तो इसी बीच क्या है कि अकबर को जो था वो पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। बट उस दरमियान शाबाश खान जो था वो आके इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उसमें से थी 3 मालने। मालने कहा जाता है जो कि सब्जियां वगैरह ऐसी चीजें बिजनेस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस फोर्ट पे आती जाती रहती थी। तो जब वो उनको बीच में उसने बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर, आप सामने वाली जो पहाड़ी देख रहे हैं वो 2 दरवाजे जो जीत के है, आरेड पोल और हल्ला पोल को जीत के वहां तक वो पहुंच चुका था जो उस पहाड़ी पर, और उसने वहां पे वो अपना डेरा जमा लिया था। वहां पे तोप गोले और सारे रख दिए थे और उसके बाद वहां पे देखा अपने सैनिकों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए उसने एक बावड़ी भी खोदी जिसका नाम आज भी बादशाह बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर उसको रखा गया और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया था। बट बान सोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से वापस भागने पर मजबूर किया, बट इस फोर्ट पर कब्जा होने नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे जो कि इस फोर्ट पे काफी सारे लगे थे, उसमें से आज भी एक तोप का गोले का मार्क मौजूद है जो कि यहाँ पे आपको निशान दिखाई देगा। किस तरह? ये वाला, दैट वन, ये यस, ये कैनन बॉल का मार्क है। यहाँ पे तोप का गोला लगा था उस समय। तो उस समय आप देखेंगे कि तोप के गोले हुआ करते थे वो ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे, मोस्टली वो क्या ऐसे भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जैसे कि दरवाजा टूट जाए और दुश्मन जो है अंदर घुस जाए। उसके बाद फिर क्या, महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया, तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ यहां से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर। और वो घमासान युद्ध हुआ था और उसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है उस युद्ध को, और उसमें काफी सारा मतलब कि सैनिक मारे गए थे। तो उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये जो सीढ़ियां हैं, यस सर, ये सीढ़ियां कहाँ जाएंगी आगे जाके? ये सीढ़ियां सर, ये एक्चुअली इसको कहा जाता है परकोटा। ये फोर्ट का परकोटा होता है
जो कि इसमें आप सेक्शंस आप देख रहे हैं, ये पूरे जो आर्च जो बने हुए हैं ये शील्ड का काम करते हैं सैनिकों के लिए। यहाँ पे सीढ़ियाँ जो बनाई गई है, ये सीढ़ियाँ जो होती थी सैनिकों के बैठने के लिए होती थी, यहाँ पे खड़े रहते थे। जब अगर बाहर से कोई अटैक हो रहे हैं तो ये क्या है कि ये जो शील्ड जो पूरी बनी हुई है, ये परकोटा जिसे बोला जाता है, ये मतलब सैनिकों को गार्ड करती थी। बाहर से आक्रमण तीर कमान चलते थे तो उनको गार्ड करती थी। और इनके बीच में आप छेद जो देख रहे हैं अंदर से, जो कि अंदर की तरफ तो चौड़ाई है और बाहर जाके वो सक्रिय हो जाती है। अगर हम गहराई से सोचे ना तो लगता है कि फोर्ट को बनाने के पीछे किस लेवल पे प्लानिंग करते होंगे, किस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन चलती होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई 100-200 लोग तो काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद में, ये बता रहे हैं अंदाज में 15,000 लोग लगे थे इस फोर्ट को बनाने में। तो 15,000 को मॉनिटर करना कौन सा आसान है। बिल्कुल। और वो भी डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट ने दिया, बिल्कुल वो डिज़ाइन के मुताबिक बने। तो बड़ी गहरी बातें हैं ये, मतलब रियलाइज़ मैं मन से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी इन डेप्थ प्लानिंग रही होगी। ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर कि उस समय का जो विज़न होता था वो उस अकॉर्डिंग होता था कि लोग उस चीज़ को पूरा फॉलो करते थे। पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये कुंभा महल जो कि उनका लिविंग सेक्शन हुआ करता था। छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे कभी कभार ही आते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा थे, न ही उन्हें कोई मार सकता था और न ही उन्हें कोई हरा सकता था। तो उसी दरमियान क्या कि उन्होंने मेवाड़ की जो राजनीति में है उसकी शांति व्यवस्था अपना मतलब पूर्ण रूप से स्थापित करके, और लास्ट टाइम उनका यहीं पे ही उनका जीवन व्यतीत करने लगे वो। और यहाँ पे उनको नवरत्न के रूप में जाना जाता है महाराणा कुंभा को, जिनको शास्त्रीय संगीत, वीणा वादक, गुड आर्किटेक्चर्स, कविताएं लिखना, ऐसा काफ़ी चीज़ों का शौक था। तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर किया करते थे। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। तो इसी बीच क्या उनके सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उदयकरण, जिसको उदा के नाम से जाना जाता है। तो उदयकरण को क्या राजगद्दी का लालच आ चुका था। तो वो क्या राजगद्दी का लालच आ चुका, उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी को न ही कोई मार सकता, न ही कोई हरा सकता, तो मैं कब महाराणा बनूंगा। तो इसी राजगद्दी के लालच में आकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नीचे की तरफ एक मामादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे महाराणा कुंभा क्या संध्याकालीन पाठ कर रहे थे। तो पीछे से जाके उदयकरण ने उनके तलवार से उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, ये मेवाड़ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक कहा जाता है कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या करना। बट वो खुद महाराणा नहीं बन पाए थे उस समय, कि वो कुछ ही टाइम के लिए रहे, जिसमें उनके ऊपर बाद में बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो महाराणा कुंभा के बाद जो नेक्स्ट महाराणा बने, उनकी क्या नाम, उनका नाम था रायमल। रायमल का शासन व्यवस्था भी अच्छा चला था, और उनके पुत्र हुए थे राणा सांगा, जो कि बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी महाराणा थे। 80 गांव का योद्धा कहा जाता था, जिनके युद्ध के दरमियान उनका एक हाथ चला गया था, पैर चला गया था, आंख चली गई थी, फिर भी वो निरंतर युद्ध के लिए तत्पर रहे थे। अच्छा जी। यस। आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो महाराणा कुंभा का था, क्योंकि वीर तो थे साथ में वो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देते थे। उनका महत्व रहा है। तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, ऊपर जाएंगे। ऊपर जो है वो है बादल महल। नाइन्थ में 1540, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे उस समय हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। यस। राज तिलक हुआ गोगुंदा में, गोगुंदा के अंदर। और उनकी डेथ कहाँ पर हुई? चावंड। चावंड कहाँ पर है? चावंड जो है वो उदयपुर से 40 किलोमीटर उस साइड में है, साउथ साइड में। जो उनकी डेथ जो हुई थी जो है कि वो जब वो जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उस समय उनका सामना एक बाघ से हुआ था। टाइगर जो था उससे सामना हुआ था। जब उनसे फाइट कर रहे थे तो उस समय उनका शरीर पर घाव लग गया था, जिसके कारण से वो घाव जो है वो बढ़ता गया और उसमें जहर फैलता गया। उस कारण से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। उनके तो जीवन में जितना हम डिटेल में जानते हैं ना, तो उतना हमारा इच्छा होती है और डिटेल में जाने। राजस्थान में सबसे ज्यादा हाइट पे जो फोर्ट है वो ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। तो इस फोर्ट को हम सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को बड़ा बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ बड़ा फोर्ट है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट है, पर परिधि के अकॉर्डिंग अगर उसमें देखा जाए तो ये भी बड़ा है। अच्छा, अगर हम ऑब्वियस वॉल को भी काउंट करें तो एरिया वाइज बड़ा है, बट लिविंग सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे छोटा फोर्ट है बहुत ही। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है बादल महल, जो कि 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरी तरीके से नया बनाया गया इसको। बट पहले जो यहाँ पे था वो था कटारगढ़, जो मैंने बताया था आपको। कटारगढ़ जो था वो छोटा सा एक दरी खाने के रूप में काम आता था। यहाँ पे बैठक वगैरह हुआ करती थी महाराणा कुंभा के कालीन में।
उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरा रिनोवेशन करके उसको नए सिरे से बनाकर इसका नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया। और बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि ये पूरे रेनिंग सीजन के अंदर पूरा का पूरा बादलों की ओर में ढका रहता है। ये जो पूरा सेक्शन आप देखते हैं ये है लेडीज सेक्शन, जनाना पार्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है। बट उससे पुराना ये मंदिर हुआ करता था यहाँ पे। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिन्होंने इस फोर्ट के लिए अपना सैक्रिफाइस किया था, जिनका सर जो थे वो नीचे थी और बॉडी यहाँ पे आके उनकी गिरी थी। उनके सिंबॉलिक रूप में ही ये मंदिर बनाया गया है। तो ये पुराना एक मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, और पहले एक बीच में यहाँ पे मशाल कुंड हुआ करता था। इस मशाल कुंड के अंदर आप देखते हैं तो उस समय महाराणा कुंभा के द्वारा जब ये फोर्ट बनाया गया था तो इसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा उस समय यहाँ पर लगभग 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ी फ्लैम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लैम विजिबल हुआ करती थी उस समय जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से। अच्छा जी। जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो एक चीज़ बताओ, जैसे जैसे फ्लेम लगाएंगे तो बाहर किसी को भी दिखाई देगा कि यहाँ पे महल है? परमानेंटली नहीं लगाई जाती थी, ये कभी कभार ही लगाई जाती थी, और महाराणा कुंभा के कालीन में ही लगाई। उसके बाद इसमें जोत वगैरह ये जो फ्लेम है नहीं लगाई गई। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि महाराणा कुंभा के समय ये किले का टॉप पार्ट था? टॉप पार्ट था। उस समय ये सब दीवार तो थी नहीं? दीवारें नहीं, ये सारा नया, मतलब ये पूरा का पूरा नया मतलब कि 19वीं सेंचुरी। इसमें आप देखेंगे फिर महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको लेडीज सेक्शन बनाया। इसमें इधर त्रिपोलिया गेट और उधर त्रिपोलिया गेट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर के जो कक्ष हैं वो रानी के कक्ष के रूप में यूज़ किए जाते थे। सिटिंग एरिया हुआ करता था, यहाँ पे बैठ के रानी डांस प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे। जब भी यहाँ पर आते, परमानेंटली यहाँ पे कोई नहीं रहता था। राजेंद्र भाई एक चीज़ बताओ, हम तो हर चीज़ डिटेल में समझते हैं, बट आम टूरिस्ट फोर्ट कितनी देर में विजिट कर लेते हैं? आपके साथ जाता है? कम से कम इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है सर। हाँ, इतना तो लगता ही रहेगा ना। इतना लगता है क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट जो आते हैं वो थोड़ा जल्दी में भी रहते हैं, कुछ आराम से लोग भी घूमना पसंद करते हैं, तो कुछ है जो सिर्फ फोटोग्राफी और इन्जॉयमेंट के लिए ही आते हैं। बट बहुत सारे कम क्लाइंट्स होते हैं जो कि मतलब कि एक्चुअली ये फोर्ट क्यों बना, किस लिए बनाया है, किसने बनाया, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ें कोई नहीं समझता। तो बहुत सारे कम लोग हैं जो समझते हैं, जो कि गाइड लेते हैं। और मोस्टली जो है जब इस फोर्ट के बारे में लोग जानते हैं वो अपना 100% रिव्यू यही देते हैं कि फोर्ट कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सबसे देखो अच्छी बात यह है कि इस समय हम उदयपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, डायरेक्ट आएंगे तो कितना 2 घंटा? हाँ, बाय रोड आपको 2 आवर्स लगेंगे इस फोर्ट पर पहुंचने के लिए। कुछ लोग तो ऐसा भी करते होंगे ना कि मॉर्निंग में उदयपुर से चले, फोर्ट विजिट किया और वापस उदयपुर जा चले सकते हैं। यस सर, करते होंगे लोग ऐसा। बिल्कुल, काफ़ी लोग करते हैं। अभी तक फोर्ट में मैंने जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी है ना, ये सबसे ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं। लो जी, टॉप तक पहुँच गए। यस, यहाँ पर तो खड़े होकर चारों तरफ बहुत बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसमें आप देखेंगे हाँ 3700 फीट हाइट पे खड़े हैं सी लेवल से। ये पीछे की तरफ ये फोर्ट के बैक साइड का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। ये पूरा जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुंभलगढ़ में भी सफारी होती है? यस सर, वो लोग इसी जंगल में कराते हैं? बिल्कुल, इसी जंगल के अंदर ये पूरी सफारी होती है, जो 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है इस पूरी सफारी के अंदर। इसमें मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लेपर्ड, हाइना, जैकाल, वाइल्ड बोर, बियर्स, डियर्स। ये काफ़ी तादाद में इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि जंगल सफारी करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। बैक साइड का जो एरिया है ये पूरा खाली, इस पे कोई वॉल नहीं है, ये सिर्फ कवर्ड करने के लिए ये छोटी सी बिल्कुल बनाई गई है। और पीछे पूरा देखेंगे आप बहुत ही डीपली फॉरेस्ट है, जो कि इधर से अटैक होना नहीं मुमकिन है। साइड में आप देखेंगे प्लेन एरिया जो दिखाई दे रहा है, उस साइड में पहाड़ के खत्म होने के बाद आप प्लेन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो आता है मारवाड़ सेक्शन, और ये आता है पूरा मेवाड़ का सेक्शन। तो जैसा मैंने बताया था, मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण किया था, जो कि आप देख सकते हैं वो मारवाड़ है। तो यानी वो जो दूर घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो हाँ बिल्डिंग्स है वो पूरा मारवाड़ सेक्शन में आता है, और इसी डायरेक्शन के अंदर जोधपुर है, जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो कुंभलगढ़ में आना पसंद करते हैं वो जुलाई से, जुलाई के बाद से, मतलब रेनिंग सीजन स्टार्ट होता है। रेनिंग सीजन के अंदर बहुत ही सुहाना मौसम यहाँ रहता है। बादल महल। हाँ, बादल महल इसी वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये चारों तरफ बादलों से ढक जाता है। बादल यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, यहाँ से आप देखते हैं तो बादल यहाँ से नीचे से होकर जाते हैं और आप उससे ऊपर हैं।
एकदम ये फील, हाँ क्लियर बादल दिखते हैं। क्लियर बादल दिखते हैं आपको, पूरा क्लियर बादल ऐसे क्रॉस होते हुए नजर आते हैं आपको। मुझे लगता है अभी तो देखो जल्दी है तो टूरिस्ट नहीं आए, लेकिन यहाँ पर अगर 11-12 बजे आ जाएंगे तो सब लोग इधर ही खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, यहीं पे भीड़ सबसे ज्यादा यहीं पे रहती है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा व्यू है, फोटोग्राफी पॉइंट बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी पॉइंट है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं ना उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर महाराणा कुंभा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। वो कितना दूर है यहाँ से? वो अपन नीचे यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे डाउन जाएंगे, देन आफ्टर अपन जहाँ से एंटर किया था वहाँ से 200 मीटर राइट हैंड साइड में वो टेम्पल, शिव टेम्पल जो बना हुआ है, वहाँ पे अपन जाएंगे। यानी एंट्री गेट के पास ही है? हाँ बिल्कुल। दूसरा बात ना, हम लोग उस वॉल तक भी थोड़ा सा जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वहाँ रास्ता? हाँ रास्ता है, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई है। शिव टेम्पल के पास में ही वैदिक टेम्पल है, जो वहाँ वैदिक टेम्पल के अंदर होते हुए आप वॉल पे जा सकते हैं। चलें नीचे? यस श्योर, आइए। किसी ज़माने में यहाँ पर मिट्टी हुआ करती है घोड़े को ग्रिप देने के लिए। घोड़े और ये पाथ तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, बाकी यहाँ पे जो रहता था वो मोस्टली कच्चा पाथ ही हुआ करता था, जिससे घोड़े हाथी जो भी चलें वो उनके लिए कंफर्टेबल रहता था। बहुत इंप्रेसिव फोर्ट है। यस, कुंभलगढ़ की तो मेन अट्रैक्शन है, इनफैक्ट उदयपुर की भी मेन अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन बहुत ही है सर। टूरिस्ट जब उदयपुर आते हैं तो एक कुंभलगढ़ फोर्ट तो हर किसी के माइंड में होता है। होता ही होता है। हम एंट्री गेट के पास अभी आ गए हैं। मौसमी जूस पी रहे हैं, 60 रुपये इसका कीमत है। फ्रेश जूस आपके सामने बन रहा है। सामने आप ये पोस्टर देख रहे हो, इस पे लाइटिंग जो दिख रही है ना, ये फोर्ट के बाहर की लाइटिंग है। इस समय तो देखो लाइट एंड साउंड शो नहीं हो रहा, कोविड के बाद यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ। जब ये शाम को शो खत्म होता है ना, उस समय 5 से 7 मिनट के लिए इस प्रकार की लाइटिंग की जाती है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था अगर शाम को आप लाइटिंग देखोगे ना, इसका अपने आप में मज़ा है लाइटिंग देखने का, अदर देन लाइट एंड साउंड शो। सामने एक बोर्ड लगा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुंभलगढ़। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहाँ पर टूरिस्ट को घुमाने लेके जाते हैं। और लेपर्ड सफारी यहाँ की एक और मेन अट्रैक्शन है। वो 2 से 2.5 घंटे का अर्ली मॉर्निंग अफेयर हो सकता है, या इवनिंग में कर सकते हो। बाकी पॉइंट 2 से 2.5 घंटे में घुमाते हैं। अभी अपन जाएंगे शिव टेम्पल की तरफ। वो है ये जो आप सेक्शन आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये है वैदिक हॉल, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया था। अब अपन चलेंगे शिव टेम्पल, जो कि महाराणा कुंभा यहाँ पर पूजा किया करते थे। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ जी। सीधे शिव टेम्पल पे चलेंगे। काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। यस सर, लगभग इसकी जो हाइट है वो लगभग 4.7 फीट की हाइट है इसकी। और महाराणा कुंभा जो थे वो इसकी पूजा निरंतर किया करते थे। और महाराणा कुंभा जो थे वो यहाँ पर इस जगह पे वो बैठकर और जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे। क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजान बाहु के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उनके हाथ जो दोनों थे दोनों घुटनों के बराबर आते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराणा कुंभा की क्या पर्सनालिटी होगी। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर आप जो पिलर्स वगैरह ये देख रहे हैं, ये गर्भगृह जो ये पूरा है वो महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था। और इसके पिलर्स वगैरह ये जो निर्माण बाद में किए गए वो महाराणा सांगा के टाइम पे किए गए थे। पूरे के पूरे इंटैक्ट और सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाए गए। इनके सारी जो चीज़ें देखी गई है वो उसी वास्तु के हिसाब से और उस अकॉर्डिंग इसको बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है। इधर वो जो वैदिक हॉल बताया था, इसके पीछे की जो टेम्पल्स हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के टेम्पल है। काफ़ी देर से हम फोर्ट के ऊपर खड़े होके इस साइड का व्यू देख रहे थे, ये बड़ी सी वॉल देख रहे थे, बड़ी सी वॉल, और अब यहाँ से हम किले को देख रहे हैं। किले को देख रहे हैं। व्हाट अ मैजिकल व्यू। अब यहाँ से आप देखेंगे पूरा किला कि आप कितना ऊपर आप घूम के आए हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर पहले के यहाँ पर अगर कोई आ जाता तो वो इतना ऊपर जाने की सोचता नहीं कि मैं कैसे विजिट कर पाऊंगा, पहले ही हार मान लेता। बट वो पहले घूम के आता, फिर यहाँ पे आता था कि वाकई में उसे प्राउड फील होता कि मैं इतना चल के आ गया। बात मैंने बहुत अच्छी बोली है कि अगर आप किसी को पहले यहाँ ले आओ यस तो एकदम से बोलो हमें वहाँ जाना है, तो एक बार मन में आएगा कहाँ ऊपर लेके उसका जाएंगे। माइंड सेट हो जाता कि यार मैं इतना नहीं चल पाऊंगा। और इधर ये पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है, इधर आप देखेंगे
ये है पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। इस तरह के जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रीमाइस में 360 टेम्पल ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि है वो आज भी मौजूद है। उधर जो है वो 2nd सेंचुरी के टेम्पल्स भी हैं जो कि खंडित हो चुके हैं, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा हम उस तरफ को चले। ये श्योर। फोर्ट विजिट करते समय ना काफ़ी सारी जगहें ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ पर आपको ना ठंडक सी महसूस होती है। इस समय फोर्ट के ऊपर की तरफ आप देखो, धूप है ना दिख रही है हमको, और इस जगह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मन तो ये हो रहा है कि यहीं पे कहीं बैठ जाए, 15-20 मिनट ठंडी हवा से ले ले। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना, बाहर जबकि धूप है। बाहर जबकि धूप है। पूरी वॉल दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, यहाँ से अपन ऊपर जाएंगे वॉल की तरफ। काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे थे इंडिया की लॉन्गेस्ट वॉल और दुनिया की 2nd लॉन्गेस्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वो यही दीवार है। चौड़ाई देखो कितनी है, हम लोग पीछे बात किया ना 15 फीट लंबी है। तो 4 घुड़सवार इस तरह से चलते चलते आगे चले जाते थे। तो अभी भी अगर कोई पैदल जाना चाहे तो क्या ये पूरा राउंड कर सकता है? बिल्कुल, पूरी की पूरी वॉल आज भी इंटैक्ट है। जो कि ये जो वॉल जो स्टार्ट होती है वो उस सिरे से स्टार्ट होती है, जो कि वहाँ पे आपको वो गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से वो स्टार्ट होते हैं और यहाँ से होते हुए उन पहाड़ों के बैक साइड में होते हुए, और वहाँ पे उधर देखेंगे आप सूर्य टेम्पल। हाँ। उस सूर्य टेम्पल से बैक साइड में होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। हाँ। और जैसा कि आपने जब ऊपर से मैंने आपको बताया था कि हर वॉल में कम से कम 40-50 मीटर पे आपको ये कर्व दिखने को मिल रहा है। हाँ। ये कर्व जो बनाए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड से इजीली एक साथ नहीं चढ़ा जा सकता, और फ्लैट दीवार पर अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो आपको देखने को मिलता है कि वॉल जो है वो पूरी एक्सेसिबल विजिबल हो जाती है। जो कि यहाँ से पूरी वॉल ऐसे दिखती है, नीचे से अगर कोई चढ़ता है तो वो इजीली उस पर अटैक करके उसको मार के नीचे गिराया जा सकता है। इसी सर्कल हर वॉल में इस तरीके से कर्व बनाए गए हैं। कहीं कहीं पे दूरी ज्यादा है, कहीं पे कम है। अच्छा, और ऐसे यहाँ पे 700 है। 700 डॉम्स इसके बने हुए हैं पूरी वॉल। वैसे एक बात है, एक व्यू हमने वहाँ ऊपर से देखा था। हाँ। जो मुझे देख के लगा कि सब टूरिस्ट वहाँ तो पक्का जाते ही होंगे। और 2nd व्यू है यहाँ से फोर्ट को देखना। इस जगह से ये मैजिकल है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है ना। देखो वैसे तो फोर्ट विजिट करने आप कभी भी आ सकते हो, अगर नवंबर दिसंबर का महीना तो चाहे दोपहर में 2 बजे आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर थोड़े गर्मी के दिन है तो या तो अर्ली मॉर्निंग आइए 7 बजे 7:30 बजे, या फिर शाम को 3 बजे के बाद, जब जैसे कि 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक आप अपने हिसाब से फोर्ट विजिट कर सको। बेहतरीन। राजेंद्र भाई धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी डिटेल में हमको फोर्ट विजिट करना। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम आपका। कल इनसे हमारी बात हो गई थी शाम को, तो मैंने रिक्वेस्ट करी आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्योंकि आमतौर पे आप लोग 9:30-10 बजे आते हैं। हाँ, 9:30-10 बजे का टाइम रहता है। मोस्टली टूरिस्ट जो आता है वो इसी टाइम पे आते हैं। 7 बजे हम अकेले थे यहाँ पे। चलो धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद।